स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्लड दो मेन कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट प्लाज्मा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा ने ब्लड का 55% पार्ट बनाया था। आज हम सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि ब्लड का 45% पार्ट बनाएगा। तो डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट या पार्ट ऑफ ब्लड, which includes ये सेकंड कंपोनेंट है ब्लड का, जो क्या क्या शामिल करता है, which includes blood cells, और इसके अंदर क्या आती हैं, ब्लड सेल्स। नेम्ड एज कौन कौन सी ब्लड सेल्स हैं? हम मुख्यतः जो 3 तरीके की जो सेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की सेल्स हैं जो ब्लड का सेकंड कंपोनेंट बनाती हैं, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट के रूप में जानते हैं। ये जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी प्रकार की सेल्स हैं, ये 45% पार्ट बनाएंगी ब्लड का। लिख देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ये जितनी भी सेल्स फॉर्म 45% पार्ट ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा कितना बनाता है, 55%, और सेल्स कितनी बनाती हैं, 45%। तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट मिलके और ब्लड का निर्माण करते हैं। अब हम इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स या सेल्स, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट, यानी कि जो आरबीसी है उसका नाम इरिथ्रोसाइट है, उसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। आपको एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर एक बार आप आरबीसी को अच्छे पैटर्न से कर लेते हैं तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी आपको याद हो जाएगी, वही पैटर्न रहेगा, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो आइए एक बार हम पहले आरबीसी को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर हम आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सके तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो टर्मिनोलॉजी है उसमें बदलाव होगा, वो बदलाव करते रहेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते रहेंगे। मैं आपको डब्ल्यूबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, उसी को फॉलो करते हुए आपने जो डब्ल्यूबीसी है और जो प्लेटलेट्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। तो मैं किसकी बताऊंगा, आरबीसी की। तो आपको किसकी लिखनी है, डब्ल्यूबीसी की एंड प्लेटलेट्स की। तो देखते हैं आरबीसी के अंदर कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजी है
सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब देखो, जैसे जो आरबीसी है उसका क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, these are also known as erythrocyte, ERYTH, erythrocytes। इनको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो देखो, जैसे WBC का अगर लिखना पड़ जाए तो उनको हम कहेंगे ल्यूकोसाइट। क्या नाम आ जाएगा उनका? ल्यूकोसाइट। तो आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, यानी कि ल्यूकोसाइट, ये WBC के लिए आ जाएगा। और थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट किसके लिए आ जाएगा? प्लेटलेट्स के लिए। तो आपका यही सेंटेंस बनेगा। बस आरबीसी के लिए क्या वर्ड यूज करना है? एरिथ्रोसाइट। WBC के लिए क्या यूज करना है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स के लिए क्या यूज करना है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये दोनों आपने WBC और प्लेटलेट्स करेंगे उसमें लिखना है। मैं सिर्फ आपको कौन सी बताने लग रहा हूं? आरबीसी की। तो ये WBC के लिए और ये प्लेटलेट्स के लिए, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आरबीसी है इनका कलर रेड होता है, क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है और उसका नाम आपको पता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसीज आर रेड इन कलर। RBC are red in color due to presence of red colored respiratory pigment, red color respiratory pigment। और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी है उसका रंग लाल होता है, और फिर आरबीसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन। अब इसी बात को अगर हमें WBC के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? WBC आर वाइट इन कलर, रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब्सेंट। तो ये सेंटेंस बन गया। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उनमें अब्सेंट। प्लेटलेट्स के लिए भी सेम है, उनका भी कोई कलर नहीं होता, वे कलरलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता। उन दोनों के आपने लिखते जाने हैं, मैं आपको समझाता चल रहा हूं। तीसरी बात, ये जो आरबीसी है इसकी जो शेप है, अच्छा इसमें एक और ऐड करना चाहिए तो वो सिंगल आरबीसी, ये सिंगल आरबीसी येलो कलर की होती है, येलो कलर्ड। जो सिंगल जो आरबीसी, अगर आरबीसी अकेली देखेंगे तो येलो इस कलर की मिलेगी, अगर बल्क में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, इकट्ठी समूह में देखेंगे आरबीसी को, तो उनका कलर रेड होता है। वैसे सिंगल आरबीसी का जो अकेली आरबीसी है उसका कलर येलो होता है, ठीक है। शेप ऑफ आरबीसी। अब देखो, जो फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड बर्ड्स। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, इनमें कैसी शेप होती है आरबीसी की? ओवल होती है,
बाई कॉन्वेक्स होती है, इस तरीके की शेप होती है, ओवल या बाई कॉन्वेक्स। लेकिन मैमल्स के अंदर इसकी शेप कैसे होती है? मैमल्स के अंदर बाई कनकेव शेप की मैमल में होती है, जैसे कि हम सब में, ह्यूमन में भी बाई कनकेव मैमल्स में। लेकिन एक्सेप्ट, ये कंपटीशन क्वेश्चन है, एक्सेप्ट मैमल आइलामा कैमल, यानी कि मैमल्स के अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो बाई कनकेव होती है, लेकिन आइलामा और जो कैमल है वो भी मैमल हैं, लेकिन इनमें आरबीसी की शेप बाई कनकेव नहीं होती, एक्सेप्ट लिखा है। इनमें आइलामा और कैमल के अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो ओवल और बाई कन्वेक्स होती है, यानी कि बर्ड्स और रेप्टाइल और फिश एम्फीबियन जैसी होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। से न्यूक्लियस, अब आप देखो जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में नहीं होता। हम लिख देते हैं इन मैच्योर स्टेज। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है। हालांकि जो बिल्कुल यंग आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी है नो न्यूक्लियस, सो ए न्यूक्लिएटेड, तो आरबीसी को हम क्या कहेंगे? ए न्यूक्लिएटेड, बिना न्यूक्लियस वाली, ठीक है। हालांकि इन ह्यूमन के अंदर है ये, या मैमल्स के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें किसमें, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जैसे फिश छोटा लिख देता हूं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और ये आइलामा और कैमल, इनके अंदर, ये ध्यान देने योग्य बात है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है आरबीसी के अंदर। तो ये न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड। तो हमने देखा शेप ऑफ आरबीसी कैसी है भाई। मैमल्स में तो बाई कनकेव है, बाकी और ऑर्गेनिजम्स में ओवल और बाई कन्वेक्स है। मैमल्स में भी तो एक्सेप्शनल केस है, आइलामा और कैमल। अब शेप ऑफ, अगर डब्ल्यूबीसी को यहां से देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी की शेप सर्कुलर और इररेगुलर होती है। आपको यही लिखना है, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इररेगुलर और सर्कुलर, वो इसका पॉइंट हो जाएगा। अब न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हम मैमल्स की, हम ह्यूमन की बात कहने लग रहे हैं, इसलिए उनकी आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती है। हाँ, जो कैमल है, जो आइलामा है, ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। और जो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस वाली बात है, ये हम मैमल्स के अंदर कह रहे हैं। अगर मैच्योर आरबीसी है तो न्यूक्लियस नहीं है, अगर यंग आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बात। तो ये भी, अब इसी बात को, न्यूक्लियस वाली बात को अगर हम किसके ऊपर फॉलो करें? डब्ल्यूबीसी के ऊपर, तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो उसमें तो हम यही लिखेंगे डब्ल्यूबीसी है न्यूक्लियस। और अगर प्लेटलेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस बताओ नहीं होता,
ठीक है, तो प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता और आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब शेप ऑफ आरबीसी बाइकनकेव इन केस ऑफ मेंबर, और डब्ल्यूबीसी सर्कुलर और इरेगुलर। और प्लेटलेट्स की कैसी शेप होती है, वो ओवल शेप की और स्पिंडल शेप की होती है, थोड़ी सी इलोंगेटेड सी, आप ओवल शेप कह सकते हैं उसको, और इलोंगेटेड ओवल कहेंगे इस तरीके की, ऐसे इस तरीके की ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, या मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस क्यों डिसअपीयर हो जाता है? देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी करने का है। आप ये बात ध्यान से समझे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। अब ज्यादा हीमोग्लोबिन कब हो सकता है? वो ज्यादा हीमोग्लोबिन तब हो सकता है जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इवन न्यूक्लियस, ये सभी क्या हो? एब्सेंट। तो इसलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। तो पूरी आरबीसी अंदर से खाली होती है। क्यों? टू कैरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन is maximum, then it will carry maximum amount of oxygen। तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन को कैरी करने का होता है। तो ये न्यूक्लियस की बात। अब अगर हम इनकी संख्या की बात करें, किन की? आरबीसी की। कितनी सी इनका नंबर होता है? नंबर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने लग रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो अगला नंबर, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा आ जाएगा? आरबीसी का नंबर। ये अबाउट 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन, यानी कि 4.5 मिलियन से लेके 5 मिलियन आरबीसी आर प्रेजेंट इन 1 mm क्यूबिक ब्लड। 1 mm क्यूब अगर ब्लड है तो उसमें 4.5 मिलियन से लेके 5 मिलियन आरबीसी तक हो सकती है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो मान लीजिए 1 mm अगर क्यूबिक ब्लड है तो उसमें 50 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। देख लो, यानी कि 1 mm क्यूबिक ब्लड, यानी कि एक बूंद जितना ब्लड हो जाता है, यानी कि एक ड्रॉप जितना ब्लड। 1 mm क्यूबिक, 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर विड्थ, 1 मिलीमीटर हाइट, यानी कि 1 mm क्यूब, यानी कि एक बूंद खून। एक बूंद खून में 50 लाख आरबीसी होती हैं और एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। देख लो आप, तो कितनी सारी आरबीसी हैं और कितनी सारा हीमोग्लोबिन है, तो इतनी होती है। अगर हम यही नंबर की बात करें डब्ल्यूबीसी में तो 6000 से 8000 होती हैं। 1 mm क्यूबिक ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कितनी होती हैं? 6000 to 8000। तो ये उसका पॉइंट हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स की बात करें
तो प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 2.5 लाख से 4 लाख। तो ये प्लेटलेट्स का पॉइंट हो जाएगा। तो ये 4.5 to 5 मिलियन WBC, 6,000 to 8,000 और प्लेटलेट्स 2.5 लाख से 4 लाख 1 mm क्यूबिक ब्लड के अंदर। तो ये क्या था इसका नंबर। अब जो अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ RBC इज 7 to 8 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि जो RBC है, RBC का साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। ये WBC से छोटा और प्लेटलेट से बड़ा होता है। WBC का साइज 12 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर होता है और प्लेटलेट्स का जो साइज है वो 4 माइक्रोमीटर से लेके 6 माइक्रोमीटर तक होता है। तो वो छोटी हैं, WBC बड़ी हैं और इनका साइज 7.8 माइक्रोमीटर। तो 12 से 20 WBC का, 4 से 6 प्लेटलेट्स का। तो ये पॉइंट आप WBC और प्लेटलेट्स में लिख सकते हैं। अगली बात अगर हम करें, RBC प्ले important role in transport of gases due to presence of hemoglobin। हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था किस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो RBC का जो मुख्य रोल है वो क्या है? वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन। अगर WBC का मेन रोल यहाँ पर लिखा जाए, आप तो WBC का भी लिखेंगे ना, प्लेटलेट्स का भी लिखेंगे, तो मैं साथ साथ सभी के बताने लग रहा हूँ। उन दोनों के आपको लिखने हैं, उस लेक्चर में ये नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं साथ साथ वो बताने भी लग रहा हूँ और आपको वो साथ साथ नोट डाउन भी करने चाहिए। WBC एक्ट एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। WBC क्या है? सोल्जर है और वो प्रोटेक्ट करेंगे हमें फ्रॉम माइक्रोब्स। तो WBC का रोल क्या हो जाएगा? वो हमारे सोल्जर हैं, हमारे बॉडीगार्ड हैं और हमें माइक्रोब से बचाएंगे। प्लेटलेट्स का क्या रोल हो जाएगा? आपने 10th में भी किया है। प्लेटलेट्स का रोल ब्लड क्लॉटिंग में हो जाएगा। तो वो आप रोल उनको ऐड करते जाएं, लिखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एज वेल एज गिव कलर। कौन सा कलर? रेड टू ब्लड। और ये ब्लड को रेड कलर भी देती है। ये किसकी बात चल रही है? RBC की। और इन्हीं के पैरेलल में किसकी और बताने लग रहा हूं? WBC और प्लेटलेट्स की भी बात बताने लग रहा हूं। अगली बात, अब जो RBC है, फॉर्मेशन ऑफ RBC एक टर्म है, उसको हीमोपोइसिस कहेंगे। हीमोपोइसिस या इसको कई बार ब्लड की फॉर्मेशन भी कह देते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोपोइसिस POIESIS इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस जनरली टर्म यूज की जाती है ब्लड फॉर्मेशन के लिए और इसको हम WBC फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और मुख्य जो टर्म है वो क्या? फिर इरिथ्रोपोइसिस RBC का बनना। अगर हम ल्यूकोपोइसिस कर देंगे, क्या कर देंगे? ल्यूकोपोइसिस, तो वो WBC की फॉर्मेशन को कहेंगे। और थ्रोम्बोपोइसिस कर देंगे, THROM, थ्रोम्बोपोइसिस। अगर
थ्रोम्बोपोएसिस कर देंगे तो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन। तो एक ही सेंटेंस से तीनों की बातें बनती हैं, बस टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। ये अलग बात, ठीक है। अब अगर एबनॉर्मल तरीके से आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऐसे एबनॉर्मल increase the number of RBC, क्या कहते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर आरबीसी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए, खूब ज्यादा हो जाए, तो उस टर्म को हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। पॉलीसाइथीमिया क्या कह देंगे उसको, पॉलीसाइथीमिया नाम हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। अब अगर एबनॉर्मल इंक्रीज डब्ल्यूबीसी का हो जाए ब्लड के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको, और ये क्या है, पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया जब आरबीसी बढ़ जाए, ल्यूकोसाइटोसिस जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, और जब प्लेटलेट्स बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। जब उसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट किसके लिए यूज करते हैं वर्ड, प्लेटलेट्स के लिए। ल्यूकोसाइट किसके लिए करते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए। और इरिथ्रोसाइट किसके लिए करते हैं, आरबीसी के लिए। अगर आरबीसी बढ़ जाती है तो आरबीसी घट भी सकती है। अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो नई टर्म आएगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी की कमी हो जाए ब्लड, हमने बताया 1 mm क्यूबिक ब्लड में 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी होती है। अगर ये कम हो जाए तो हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया तो आरबीसी की कमी। अगर यही कमी डब्ल्यूबीसी की हो जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर यही कमी ब्लड प्लेटलेट्स की हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिस भी बच्चे को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नाम पता है तो उससे जुड़ी हुई टर्म अपने आप उसको याद हो जाएंगी। हम कर तो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसी की, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी अगर थोड़ा सा बदल दोगे तो ये तीनों की प्रॉपर्टी होने लग रही है। मैं आरबीसी की करा रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की भी ध्यान से सुनते रहें और उनको अपने आप लिखेंगे। वीडियो में आपको उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी को इरिथ्रोसाइटोपिनिया, डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटोपिनिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, अगर अब हम बात करें कि देखिए जो ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी ये कहाँ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बोन मैरो, जो हमारी हड्डियां हैं उसके अंदर एक खाली स्थान होता है, जैसे
ये बोन है। इसके अंदर जो ये अंदर वाला जो टिश्यू होता है ये बोन मैरो होता है, ये यहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है, स्प्लीन के अंदर बनती है, लीवर के अंदर बनती है, लिम्फ नोड्स के अंदर बनती है, इस तरीके से बोन मैरो। अच्छा, WBC भी फिर यही बनती है, जो WBC है वो भी यही बनती है। WBC भी अगर हम थाइमस भी लिख दें, जैसे साथ में क्या लिख दें, थाइमस, तो WBC थाइमस के अंदर भी बनती है। और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो भी किस किस के अंदर बनती हैं, ज्यादातर तो कहाँ बनती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बोन मैरो के अंदर। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारी ये ब्लड की सेल है, चाहे वो RBC हो, चाहे वो WBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ज्यादातर बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर बनती हैं। इनको ये कॉमन सा पॉइंट है सभी का। तो ये हम फॉर्मेशन ऑफ RBC से बता सकते हैं। RBC है a special property, RBC have a special properties, उस प्रॉपर्टी का नाम है रोलेक्स, ROUNEAUX, ये वर्ड आप याद रखें, रोलेक्स, ROUNEAUX। रोलेक्स का मतलब होता है जब रोलेक्स ड्यू टू विच RBC combines in piles or groups, यानी कि RBC की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसमें RBC है वो स्पेशल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच RBC कंबाइंड, RBC इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, ढेर बना लेती हैं, पाइल्स, एक ग्रुप, ढेर, एक गुच्छा बना लेती हैं। उस ग्रुप गुच्छे को हम क्या कहते हैं, रोलेक्स, उसको हम क्या कहेंगे, रोलेक्स। ये विशेष प्रॉपर्टी है किसकी, RBC की, यानी कि एक RBC फिर वैसे RBC बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी और एक ग्रुप बना देंगी, ग्रुप को रोलेक्स कहेंगे, ग्रुप बनाने वाली है जो प्रॉपर्टी को रोलेक्स कहेंगे। इसी प्रकार अगर ये तो हो गया RBC की, अगर इसी प्रकार हम WBC की प्रॉपर्टी देखें, जैसे ये कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरीज, ये ब्लड की कैपिलरी है। देखो ये भी आपको पॉइंट, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी तो आप WBC की भी लिखेंगे ना, तो इसीलिए बता रहा हूं। ये WBC इरेगुलर शेप की होती है, ये WBC इसमें से ऐसे निकल जाएगी, स्क्वीज आउट होके, यानी कि इसमें फंस के शेप को चेंज करके और कैपिलरीज के पोर से ये बाहर निकल जाएगी, स्क्वीज आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस बाहर निकलने की प्रॉपर्टी को डाईपेडेसिस कहते हैं, डाईपेडेसिस। जो WBC इरेगुलर शेप के कारण स्क्वीज आउट होके कैपिलरीज से बाहर निकला है, इसकी इस प्रॉपर्टी को डाईपेडेसिस कहते हैं। और वो थी RBC की स्पेशल प्रॉपर्टी, वो तो RBC में लिखनी है, ये प्रॉपर्टी WBC में लिखनी है। उसी प्रकार जो एक स्पेशल जो ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड प्लेटलेट, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इसकी विशेष प्रॉपर्टी है। जो प्लेटलेट्स है उसकी विशेष प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, डाईपेडेसिस WBC की।
और आरबीसी की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी, रोलेक्स। तो ये हमने कुछ किसकी प्रॉपर्टी, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं आरबीसी की। हमने छोटे छोटे 10-15 ये जो पॉइंट आपको आरबीसी से संबंधित बताए हैं, ये जो पॉइंट ऐसे ही 10-15 किसके बन जाएंगे, डब्ल्यूबीसी के, और ऐसे ही किसके बन जाएंगे, प्लेटलेट्स के। तो मान लीजिए ये 15-15 भी पॉइंट हुए तो हमारे पास 45 क्वेश्चंस एमसीक्यू के बन जाते हैं, और हम ब्लड वाले चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू नहीं छोड़ेंगे। वो किसी भी तरीके का आ जाए उसको हम क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे और अपने नंबर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने ये किसकी प्रॉपर्टी करवाई है, आरबीसी की। आपको किस किस की करनी है, डब्ल्यूबीसी की, या और डिफरेंस डब्ल्यूबीसी के करने के बाद फिर मेरे को तीनों में आप डिफरेंस बताएंगे। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा। एक तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यूबीसी लिखनी है, फिर प्लेटलेट्स भी लिखनी है, आरबीसी की मैंने बताई, और फिर इन तीनों में डिफरेंस, 2 क्वेश्चन, उन दोनों की प्रॉपर्टी लिखनी है और इन तीनों में डिफरेंस करना। तो ये 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। अब आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ऐसे करके। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, और इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये इनके नाम हैं दूसरे दूसरे। इनको ऐसे, इनका कलर कैसा है, इनका शेप कैसा है, इनका साइज कैसा है, इनकी प्रॉपर्टी कैसे है, इनका फंक्शन कैसा है, इनकी संख्या कितनी है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब ये था, ये आपके 2 असाइनमेंट। अच्छा, एक और है, एक होता है ल्यूकेमिया, एक ल्यूकोपीनिया। देखो 2 है, ल्यूकोपीनिया, ये 2 वर्ड है। एक ल्यूकेमिया, LEUKEMIA, ल्यूकीमिया। एक होता है ल्यूकोपीनिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है, ब्लड कैंसर। और वो किस में कैंसर हो रहा है, वो कैंसर इन डब्ल्यूबीसी। क्लियर, 1 नंबर की विशेष बात कई बार ये पूछ ली जाती है। और ल्यूकोपीनिया तो आपने किया ही था, मैंने बताया था, जैसे इरिथ्रोसाइटोपीनिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ये 2 अलग अलग टर्म कई बार देखने को मिलती है, आ जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। उसमें 3 प्रकार की सेल्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हमने डिटेल में किया, साथ साथ पैरेलल में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की चीज़ें भी आपको बताई। आपको प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जैसे आरबीसी की लिखनी है ऐसे ही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की लिखनी है। फिर इन तीनों में आपको डिफरेंस करना है, और फिर ये 2 टर्म आप जरूर इसको डिफरेंशिएट करके देख लें, समझ लें कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन दिस प्रॉब्लम विल बी सेंडेड बाय यू इन दिस ग्रुप। ओके।